कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, रात का समय और हवा में एक अलग ही करंट था। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी, भारत बनाम पाकिस्तान, स्टेज पूरी तरह से सेट था। देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल था। भारत की 6 साल से चली आ रही जीत की स्ट्रीक आज दांव पर लगी थी। सवाल ये था कि क्या टीम इंडिया इसे बनाए रख पाएगी? और जब मैच खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर एक ही कहानी लिखी थी, भारत 61 रनों से जीत गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। पर इस शानदार जीत के पीछे की कहानी क्या थी? कैसे एक बल्लेबाज ने अकेले ही तूफान ला दिया और कैसे एक मजबूत दिख रही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चलिए इस जबरदस्त मैच की हर एक परत को खोलते हैं। हर बड़े मैच का एक हीरो होता है ना? और इस मैच के हीरो थे ईशान किशन। ये कहानी है उस तूफान की जिसने मैच का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग चुनी और उनका ये फैसला पहले ही ओवर में सही साबित हो गया। जब अभिषेक शर्मा 0 पर पवेलियन लौट गए, भारतीय खेमे में एकदम सन्नाटा पसर गया था। लेकिन फिर क्रीज पर आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मैच की स्क्रिप्ट ही बदल दी, ईशान किशन, और उन्होंने बनाए 77 रन, एक ऐसी पारी जो सालों तक याद रखी जाएगी। और जरा सोचिए, ये 77 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 40 गेंदों में। ये सिर्फ स्कोरिंग नहीं थी, ये पाकिस्तानी गेंदबाजों पर एक सोचा समझा जबरदस्त हमला था। जरा इस स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए, 192.50। T20 क्रिकेट में इसे कहते हैं तबाही। ये साफ संकेत था कि आज ईशान किशन रुकने वाले नहीं हैं। पारी में शामिल थे 10 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के। हर बाउंड्री के साथ ईशान किशन मैच को पाकिस्तान की पकड़ से दूर और भारत को ड्राइवर सीट पर लाते जा रहे थे। लेकिन भाई, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। पाकिस्तान ने भी हार नहीं मानी थी, उन्होंने वापसी की और मैच में एक नया ट्विस्ट ला दिया। 15वें ओवर में सईम अय्यूब ने तो जैसे जादू ही कर दिया। लगातार 2 गेंदें और 2 बड़े विकेट। पहले तिलक वर्मा को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को। अचानक से पाकिस्तानी कैंप में उम्मीद की एक नई जान आ गई। पर भारतीय टीम इस झटके से बिखरी नहीं। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने छोटी लेकिन बहुत ही कीमती पारियां खेली और टीम को एक मजबूत टोटल तक पहुंचाया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन। ये एक ऐसा टारगेट था जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो था पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब सारा दारोमदार गेंदबाजों पर था। अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। 176 रनों का पीछा करने का दबाव उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था और जो हुआ वो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये स्लाइड देखिए, ये पाकिस्तान की पूरी कहानी बयां करती है। विकेटों की जैसे लाइन लग गई। फरहान, अय्यूब, आगा और तो और कप्तान बाबर आजम भी सस्ते में निपट गए। पाकिस्तान की उम्मीदें एक एक करके टूट रही थीं। और इस तबाही के पीछे 2 गेंदबाज थे, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। नई गेंद से उनकी आग उगलती बॉलिंग ने पाकिस्तानी बैटिंग की कमर ही तोड़कर रख दी। पावर प्ले के बाद स्कोर था 38 रन पर 4 विकेट। बस यहीं पे ये बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से लगभग फिसल चुका था। और ये सिर्फ पावर प्ले की कहानी नहीं थी। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में ऐसा शिकंजा कस कर रखा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये एक बॉलिंग मास्टरक्लास थी। कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। भारत ने पाकिस्तान के 10 विकेट चटकाए और इकोनॉमी रेट भी सिर्फ 6.33 का रखा। वहीं पाकिस्तानी गेंदबाज उतने असरदार नहीं रहे। फर्क साफ था। जैसा कि लेजेंड अनिल कुंबले ने 15 फरवरी 2026 को कहा था, बॉलिंग की क्वालिटी के मामले में एक साफ अंतर था। और उनकी ये बात इस मैच पर 100% सटीक बैठती है। ये जीत सिर्फ इस मैच की नहीं थी, ये इतिहास को दोहराने जैसा था। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दबदबा एक बार फिर से कायम हुआ। इस जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड अब 8-1 हो गया है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि बड़े मैच का प्रेशर कौन सी टीम बेहतर झेलती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये भारत की एक शानदार जीत थी या पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ एक जाल? शायद दोनों ही बातें सच हैं और यही सवाल इस मैच को क्रिकेट फैंस के दिमाग में हमेशा जिंदा रखेगा।